आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि मैंने इस अनसॉल्व पेपर से उठाया है। तो ये पूछा गया है काफ़ी बार, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। तो देखिए प्रश्न क्या है, 2023 और 24 में पूछा गया है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, हल में माना इकाई का अंक कितना मान लेंगे, x, व दहाई का अंक कितना मान लेंगे, y। दहाई का अंक क्या मान लेंगे, y। तो अगर हम इकाई का अंक x माने हैं, दहाई का अंक y माने हैं, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या क्या बनेगी हमारी 10y प्लस x। ऐसा कैसे मैंने बना दिया, देखिए इकाई का अंक हमने क्या माना है x, दहाई का अंक हमने y माना है। इकाई दहाई ऐसे शुरू होता है ना इधर से, तो इकाई के अंक पे x है, दहाई यानी कि दहाई के जगह पर क्या होगा 10 ना, 10y। इसलिए हमने क्या माना है संख्या को 10y प्लस x। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह क्या रहा है, संख्या के अंकों का योग, क्या कह रहा है, दो संख्या, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, यानी कि संख्या के अंकों का योग कितना है 9। यानी कि जो हम x और y संख्या माने हैं, इसका योग कितना है, x और y का योग कितना है 9। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अब क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने पर क्या लिखेंगे, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर संख्या क्या होगी 10x प्लस y। देखिए जब हम इस अंक को पलट दे रहे हैं, यानी कि अगर इकाई के अंक पे x था तो दहाई के अंक पे x चला गया, और दहाई के अंक पे y था तो इकाई के अंक पे आ गया, इसीलिए 10x हो गया। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, ये तो हो गया। अब देखिए अंकों का योग पलटने पर हो गया है। अब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, फिर से इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि जो संख्या इसका 9 गुना जो है ना, ये जो पहले हम संख्या माने थे, इसका 9 गुना, ये जो हम पहले संख्या माने थे क्या, इसका 9 गुना, यानी कि 10y प्लस x, इसका 9 गुना किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। यानी कि जो संख्या के अंकों को हम पलटे हैं, इसके 2 गुना है, इसके क्या है 2 गुना है। फिर से प्रश्न को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि हम जो संख्या बनाए थे इसका क्या 9 गुना, इसका 9 गुना यानी कि हमने 9 से गुणा कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का, यानी कि जो ये संख्या का अंकों हम पलटे हैं, इसका क्या है 2 गुना है। देखिए संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 9 का गुणा पहले 10y में कराएंगे, कितना आ जाएगा 9 दामा 90y, प्लस 9 का गुणा x में कराएंगे, कितना आ जाएगा 9x बराबर। अब देखिए 2 का गुणा 10 में कराएंगे, कितना आ जाएगा 20x, प्लस 2 का गुणा y में कराएंगे, कितना आ जाएगा 2y। ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 90y प्लस 9x। अब देखिए इधर प्लस में 20x है, इधर आके माइनस में 20x हो जाएगा, इधर प्लस 2y है, इधर आके माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब 90y में से 2y घटाएंगे, कितना आएगा 88y, कितना आ जाएगा 88y। अब 90 में से हमने 2y घटा दिए, कितना 88y। अब देखिए 9x में से 20x घटाएंगे, कितना आएगा माइनस के 11x, बराबर में क्या है 0। क्यों 11 माइनस के 11x आया, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, 11 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा 8y, माइनस में यहाँ से 11 बाहर निकल गया, कितना बचा x, बराबर में कितना 0। अब देखिए
8y माइनस एक्स बराबर में कितना 0, और इधर गुणे में 11 इधर आके बटे में 11 हो जाएगा। तो 8y माइनस एक्स 11 से 0 में भाग देंगे कितना आएगा 0। कितना आ गया 0। एक्स वाला बाद में है, वाई वाला पहले, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स वाला माइनस में है तो हम क्या करेंगे माइनस से भाग दे देंगे, तो एक्स वाला प्लस में हो जाएगा और वाई वाला प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा बराबर में 0। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2। हम क्या करते हैं समीकरण 1, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं घटा देते हैं। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्या घटाने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस 9 एक्स प्लस वाई बराबर 9, एक्स प्लस वाई बराबर 9, यह है समीकरण 1। और x माइनस 8y बराबर क्या है 0, ये क्या है समीकरण 2। हम क्या कर रहे हैं विलोपन विधि लगा रहे हैं, घटा देंगे तो निशान चेंज हो जाएगा। देखिए x के नीचे कुछ, x के आगे कुछ नहीं प्लस मानेंगे, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस 8y है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब x से x कट गया 8 में, अब देखिए 8y प्लस में हो गया, 8y में एक y जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9y बराबर 9 में से 0 घटाएंगे 9y बराबर, अब कितना आ जाएगा देखिए 9, इधर 9 गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा, कितना हो गया 9 एकम 9, y का मान कितना आ गया 1। मैं क्या मान लेता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9, ये क्या है समीकरण 1। अब देखिए x प्लस वाई की जगह पर कितना आया है 1 बराबर 9, x बराबर 9, इधर प्लस में 1 इधर आके माइनस में 1, तो x बराबर 9 में से 1 गया कितना आ गया 8, ये हो गया हमारा उत्तर। x बराबर कितना आया है 8, y बराबर कितना है 1। देखिए ये तो x और y का मान आया है, हमें क्या बतानी थी संख्या, क्या बतानी थी संख्या। संख्या को हमने माना क्या था 10y प्लस एक्स, देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या माना था यहाँ पर 10y प्लस एक्स। तो अब करना कुछ नहीं है, 10 गुणे y का मान कितना आया है 1 प्लस x का मान कितना आया है 8, तो 10 एकम 10 प्लस में 8, 10 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, अगर समझ में ना आया तो दोबारा देखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको भी समझ में आ जाए। तो बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।